2 अरब से ज्यादा लोग, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक। लेकिन एक खामोश तबाही इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। इसे मिटाया जा रहा है। किसी जंग से नहीं, किसी सियासत से नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत से जो दिखती नहीं और जिसे रोका भी नहीं जा सकता। जो काम सदियों की जंगें और सल्तनतें नहीं कर सकीं, वो एक मामूली वाईफाई सिग्नल ने कर दिखाया है। अगर कुछ साल पहले कोई ये कहता कि एक स्मार्टफोन इस्लाम को हजारों धर्म युद्धों से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो लोग उसे पागल समझते। लेकिन आज ठीक यही हो रहा है। आज इंटरनेट इस्लाम के साथ जो कर रहा है ना, वो कोई नई बात नहीं है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है और दोनों कहानियों के बीच का कनेक्शन हैरान करने वाला है। सीधी सी बात है, इंटरनेट आज इस्लाम के लिए वही है जो सदियों पहले प्रिंटिंग प्रेस ईसाई धर्म के लिए था। 15वीं सदी से पहले चर्च ही गूगल था। ज्ञान पर सिर्फ और सिर्फ उसी का कंट्रोल था। बाइबल सिर्फ लैटिन में थी, जिसे आम आदमी पढ़ ही नहीं सकता था। लेकिन फिर आई एक मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, और उसने सब कुछ बदल दिया। जब लोगों ने पहली बार अपनी भाषा में बाइबल पढ़ी, तो उन्हें चर्च के अंदर का भ्रष्टाचार और विरोधाभास साफ साफ दिखने लगा। और यहीं से मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के विचारों को वो आग मिली जिसने पूरे यूरोप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी बिल्कुल एक जैसी है, बस किरदार बदल गए हैं। तब का हीरो था प्रिंटिंग प्रेस, आज का हीरो है इंटरनेट। तब असर हुआ था धर्म ग्रंथों तक पहुंच का, आज असर हो रहा है हर तरह की जानकारी तक पहुंच का। नतीजा, तब हुआ था धर्म सुधार और आज इस्लाम उसी रास्ते पर है, बस रफ्तार कई गुना ज्यादा तेज है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर प्रिंटिंग प्रेस ईसाई धर्म को हिला सकता था, तो इस्लाम इतने सदियों तक इस तरह के बदलाव से आखिर बचा कैसे रहा? जवाब आपको चौंका देगा। इस्लाम ने एक तरह का फायरवॉल बना रखा था। मौलवियों का सख्त कंट्रोल और मजहब छोड़ने या उस पर सवाल उठाने की एक ही सजा थी, मौत। पैगंबर मोहम्मद की मौत के फौरन बाद हुई अपोस्टेट वॉर्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां जिन कबीलों ने इस्लाम छोड़ दिया था, उन्हें वापस लाने के लिए खूनी जंगें लड़ी गईं। मतलब किसी भी शक को सिर उठाने से पहले ही कुचल दिया जाता था। यहाँ तक कि खुद कुरान में भी गहरे सवाल पूछने से मना किया गया है। संदेश बिल्कुल साफ था, आंख बंद करके मानो, सवाल मत करो, क्योंकि सवाल कमजोरियों को उजागर कर सकते हैं। 1400 सालों तक ये कवच काम करता रहा। और फिर आया इंटरनेट, एक ऐसी दुनिया जिसकी कोई सरहद नहीं, जहां कोई मौलवी नहीं और जहां सवाल पूछने का कोई डर नहीं। और इसने इस्लाम के 1400 साल पुराने सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ हवा में की गई बातें नहीं हैं, ये डेटा है। एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के एक सर्वे में 78% लोगों ने माना कि उनके मन में मजहब को लेकर शक की पहली चिंगारी ऑनलाइन फोरम से ही लगी थी। 78%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे इंसानी कहानियां हैं। सोचिए उस अकेलेपन का जहां एक सवाल पूछने पर भी जान जा सकती है। इंटरनेट ने उस अकेलेपन को तोड़ दिया। जो सवाल पहले दबी आवाज में भी नहीं पूछे जा सकते थे, वो अब लाखों लोगों के सामने पूछे जा रहे थे। इसे एक्सपर्ट्स अब वर्चुअल उम्मा कह रहे हैं, मतलब एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया जहां मजहब पर बात करने के लिए किसी मौलवी की इजाजत नहीं चाहिए। आज इंडोनेशिया में बैठा एक 16 साल का लड़का मिस्र के सबसे बड़े आलिम को सोशल मीडिया पर चैलेंज कर सकता है और लोग उसकी बात सुनते भी हैं। और इस डिजिटल भूचाल का असर अब असल दुनिया में भी दिखने लगा है। ये आंकड़े देखिए, तुर्की, लेबनान और ट्यूनीशिया जैसे बड़े मुस्लिम देशों में नई पीढ़ी, मतलब 30 साल से कम उम्र के लोग तेजी से मजहब से दूर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, एक पूरी पीढ़ी का विद्रोह है। लेकिन एक मिनट, एक दलील हमेशा दी जाती है कि इस्लाम तो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब है ना? यही तो सबसे बड़ा धोखा है, जिसे एक्सपर्ट्स डेमोग्राफिक इल्यूजन यानी एक जनसांख्यिकीय भ्रम कहते हैं। और असली सच कुछ और ही है। सच ये है कि इस्लाम की ग्रोथ कन्वर्जन से नहीं, बल्कि लगभग पूरी तरह से ऊंची जन्म दर यानी हाई बर्थ रेट्स की वजह से है। और ये ग्रोथ ज्यादातर उन गरीब देशों में हो रही है जहां औरतों की पढ़ाई लिखाई कम है और आर्थिक मौके न के बराबर हैं। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। जैसे जैसे औरतों की पढ़ाई और आर्थिक आज़ादी बढ़ती है, जन्म दर तेजी से गिरती है।
यही वजह है कि यूरोप या अमेरिका में बसे मुस्लिम परिवार 1 या 2 पीढ़ी के अंदर ही कम बच्चे पैदा करने लगते हैं। और जो लोग इस्लाम अपनाते भी हैं, उनका क्या? एक और हैरान करने वाला सच, पश्चिम में इस्लाम अपनाने वाले 50 से 70% लोग कुछ ही समय में इसे छोड़ देते हैं। मतलब बाल्टी में पानी भरने से ज्यादा तेजी से लीक हो रहा है। और ये बात सिर्फ बाहर वाले नहीं कह रहे, खुद एक बड़े इमाम मोहम्मद तौहीदी ने चेतावनी दी है कि ये एक सुनामी की तरह है जो हमारे समुदाय को उखाड़ फेंकेगी। एक अंदर के आदमी की तरफ से ये बहुत बड़ी गवाही है। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, बहुत बड़ा, और वो ये कि इस्लाम को बचाने की जो कोशिशें हो रही हैं, वही अनजाने में उसे बदल रही हैं। आज दावे किए जाते हैं इस्लाम फेमिनिस्ट है, लेकिन हकीकत जहां एक आदमी 4 शादियां कर सकता है। दावा है इस्लाम टॉलरेंट है, लेकिन हकीकत जहां मजहब छोड़ने की सजा मौत रही है। दावा है इस्लाम का कोई औपनिवेशिक अतीत नहीं, तो फिर खिलाफतों की सदियों की जीत क्या थी? दावों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, और इसी खाई से एक नए अनऑफिशियल सुधार के बीज पनप रहे हैं। पश्चिमी शहरों में LGBTQ फ्रेंडली मस्जिदें, महिला इमामों का आंदोलन, ये सब क्या है? ये पारंपरिक इस्लाम को आज की दुनिया के हिसाब से ढालने की कोशिश है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईसाई धर्म के साथ हुआ था। तो आखिर में कहानी आकर एक ही चीज पर रुकती है, ये बदलाव जानकारी के एक ऐसे बहाव से आ रहा है जिसे कोई नहीं रोक सकता। ये एक अजेय ताकत है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो शायद यही कहा जाएगा कि इस्लाम को किसी जंग या सियासत ने नहीं बदला, बल्कि उसे बदला इंटरनेट ने। एक ऐसे नेटवर्क ने जिसकी कोई सरहद नहीं, जहां कोई मौलवी नहीं और जहां सवाल पूछने से डर नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या इंटरनेट इस्लाम को सिर्फ एक नया रूप देगा, या ये एक बहुत बड़े खात्मे की बस एक शुरुआत है?